नमस्कार दोस्तों, नए साल के दिन अपने गले में पहन लेना है बस इस पौधे की जड़। जीवन में जो चल रहे सारे के सारे परेशानियां खत्म हो जाएगी। गले में बस इसको धारण कर देने से आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं, चाहे धन की समस्या हो, चाहे मनोकामना हो, चाहे नौकरी संबंधी समस्या, बस आपको इसी दिन पहन लेना। आपका जो 2024 है बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी ही होगा। मैं चाहता हूं कि जो नए साल अर्थात 1 जनवरी का जो दिन पड़ा है, दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और इस बार सोमवार के दिन पूरे के पूरे 62 तरीके के शुभ योग बन रहा है। और ऐसा शुभ योग जो पूरे 152 वर्षों के बाद बना है, जिसमें से बात किया जाए तो लक्ष्मी योग, धन्य योग, सतलज योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, ऐसे कई प्रकार के 62 योग पूरे बन रहे हैं, जो इस बार हमारे लिए बहुत ही शुभकारी है। तो मैं चाहता हूं कि बस आप नए साल के दिन अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर देते हैं, बस मैं कुछ पौधों के बारे में बात करूंगा। उन पौधों में से जो भी पौधे बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, उन पौधों में से कोई एक भी अगर जड़ को धारण कर लेते हैं तो पूरे साल भर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगी। जो जीवन की चल रही समस्या, उन समस्याओं से आपकी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पहला दिन भोले बाबा के दिन से अर्थात सोमवार का जो दिन होता है भोले बाबा का दिन होता है। इसलिए आप इन दिनों में बस इस पौधे की जड़ यदि आप अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे समस्याओं से मुक्ति हो जाएगी। साल का पहला दिन आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। साक्षात जो है माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। मैं जो कुछ भी उपाय बता रहा हूँ हमारे हिंदू संस्कृति के तंत्र शास्त्र, वेद शास्त्र के अनुसार है। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लगेगा ही लगेगा, जिसे धन की देवी कहा जाता है। बस पूरे के पूरे साल आपके घर पर माता लक्ष्मी की नजर पड़ी रहेगी। पूरा का पूरा साल वृद्धि ही वृद्धि होगा। बस करना क्या है आपको, सिर्फ जिन पौधों के बारे में मैं बात करूंगा उन पौधे के जड़ को ला करके धारण कर लेना। यदि आपके जीवन में ग्रह दोष भी लगे हुए, आपका भाग साथ नहीं दे रहा, आपका भाग 7वें आसमान पर चला गया, राहु केतु के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ग्रह दोष भी लगा हुआ है, चाहे शनि दोष हो, मंगल दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष लगा हुआ, तो 9 ग्रह पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी निर्णय लेंगे वह निर्णय लाभकारी होगा। बस मैं जिस पौधे की मैं बात करने वाला हूँ वह पौधा बहुत ही सिंपली और बहुत ही आसानी से आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और ये जो पौधे हैं ना, माता लक्ष्मी के अति प्रिय पौधे हैं, जिसके जड़ों में जो है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और ये बहुत ही चमत्कारी दैवी शक्तियों वाले पौधे होते हैं। और 1 जनवरी के दिन जो है इसमें दिव्य शक्तियाँ जो है निवास करती है और जागृत अवस्था में हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुभकारी इस बार का योग बन रहा है। जब आप इन जड़ों का उपाय कर लेंगे और जो भी व्यक्ति इनके जड़ों को ताबीज में बना करके यदि अपने गले में धारण कर लेता है तो माता लक्ष्मी की तो कृपा के पात्र बनता ही बनता है। साथ में उसके जीवन में ऐसे कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलते हैं कि जिसको देख करके लोग जो बिल्कुल ही अचंभित रह जाता है। तो बस चुपके से इस काम को कर लेना। मैं जो कुछ भी बातें बताता हूँ कोई हवाई नहीं, ये सारे के सारे जो है वेद पुराणों से लिए गए हैं। और बस आपको जो कुछ भी उपाय है बस उसे करना ही होगा। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, तो बस आपको जरूरी है माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके पास बनी रहे तो बस इस पेड़ पौधों का उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। क्योंकि इस धरती पर कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं कि जिसको दैवी शक्तियां वाला पौधा माना जाता है, जो पूजनीय पौधे हैं। और कई सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिन पर तो देवी देवताओं का वास होता है। आपने नाम सुना ही होगा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जो है हर हिंदू भाई के घर में होता ही होता है। और तुलसी के पौधा में जो है पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप ही है तुलसी माता। इसलिए अगर आप तुलसी के पौधे का अगर पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद लगता है और साथ में आपके कई सारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है। और ये जो दिव्य शक्तियाँ वाले
पेड़ पौधे होते, इनके कुछ औषधि, कुछ फायदे पूजे पाठ करने से तो होते होते, साथ ही साथ इन पौधे के कुछ अपने औषधि गुण होते। अगर आप उनका इस्तेमाल करते तो कई सारे अनेक बीमारियों को यह जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अगर पीपल की पूजा भी आप लोग करते हुए देखें, क्योंकि पीपल की पूजा भी एक जो देव वृक्ष माना जाता है। बट सावित्री के दिन महिलाएं जो है पीपल की पूजा करती हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्षों की पूजा करने से एक अलौकिक शक्ति होती है, जहां पर विज्ञान भी हार जाता है। जो काम असंभव रहता है, असंभव काम को भी ये संभव बना देते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अगर आप अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। 1 जनवरी के दिन ये जो पौधे की मैं बात करूंगा, उन पौधों में से किसी भी पौधे की जड़ को ला करके आप अपने गले में धारण कर लीजिएगा। क्योंकि इन पौधों में जो देवी देवता का आशीर्वाद होता है, तो मैं तो कहता हूँ महंगे रत्न के बजाय जो अगर आप इनके जड़ों को ही धारण करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने को मिलते हैं। महंगे महंगे रत्न पहनेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी होते हैं, लेकिन ये जो जड़ होते हैं 100% ओरिजिनल है। इसलिए आप जो है इन जड़ों को धारण करें। अब रह गई बात, इन जड़ों को किस पौधे को जड़ को धारण करना, कैसे धारण करना, इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से मैं और बहुत ही सरल भाषा में मैं बताऊंगा। बस आप उस जड़ को लाना है और आपको जड़ को ला करके सही मुहूर्त पर ही धारण करना है, क्योंकि सही मुहूर्त पर अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसका फल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस आप इतना सा उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए यह उपाय बहुत ही मंगलकारी होगा, बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपके साथ जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो, जो धन के आने के रास्ते बंद हो गए, खुल गए हों, धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए, पूरे के पूरे साल आपके साथ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे, तो कम से कम आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप वहां पर जय माता दी जरूर लिखेगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर वह कौन सा पौधा है जिसका जड़ पहनने मात्र से आपके जो जीवन में चल रही परेशानियां हैं, सारे के सारे दिक्कतें खत्म हो जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बस 1 जनवरी के दिन इन पौधों में से कोई एक पौधे को बस ला करके आप अपने गले में धारण कर लेना, आपका बस सारा का सारा जो है समस्याओं को मुक्ति दिला देगा। यदि देखा जाए तो आपने सदाबहार के पौधा देखा ही होगा। सदाबहार का पुष्प जो पूरे के पूरे साल भर हरा भरा रहता है और इसका पूरा का पूरा साल भर इसमें फूल खिलते हैं, और ये सदाबहार का पौधा में जो है दिव्य शक्तियाँ पाई जाती है। और 1 जनवरी के दिन अर्थात नए साल के दिन बिल्कुल ही चैतन्य अवस्था में रहेगा। तो आपको करना क्या है, सदाबहार की जड़ को थोड़ा सा आपको उखाड़ करके लाना है, लेकिन जब आपको अर्थात 1 जनवरी को लाना है तो आपको एक दिन पहले ही शाम के समय में जाकर के निमंत्रण दे करके, अगर आप निमंत्रण नहीं दे पाते हैं तो भी आप उनसे गलती क्षमा मांग करके आप उसके जड़ों को लाइए। जड़ों को ला करके आपको सबसे पहले गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद इसको ले जा करके शाम के समय में प्रदोष काल में अपने घर के पूजा मंदिर में बैठना है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, और वहां पर आपको एक दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद आपको उसको गंगा जल से धोने के बाद ही उसको अपने दाहिने हाथ में ले लेना है, और वहां पर बैठ करके आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्रों को बोलना है। अब जितना ही बार बोलेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, लेकिन कम से कम आप 11 बार बोल सकते हैं। अधिक से अधिक चाहे तो आप 1 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा रहेगी। उसके बाद ये जो जड़ है, इस जड़ को आपको चांदी के ताबीज या तांबे की ताबीज में जो है भर लेना, उसके बाद गले में धारण कर लेना। यदि ताबीज में सूर्यास्त के बाद जो इसको धारण कर लेते हैं तो जो आपके जीवन में जो चल रही धन संबंधी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और पूरे के पूरे साल भर जो है आपके ऊपर जो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद हमेशा रहेगा। दूसरा नंबर का जो पौधा है, अगर आप अपने जीवन में रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो बस आप जो है 1 जनवरी के दिन इस जड़ को धारण कर लेना।
आप इलाज कराते कराते बिल्कुल ही थक गए हैं, तो समझ जाइएगा आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या कोई भूत प्रेत कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियों का साया लग गया है। उस समय आपको जरूरत है भोले बाबा का आशीर्वाद लेना। अगर भोले बाबा का आशीर्वाद जिसके भी साथ में लग जाता है और पहले दिन ही अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो आप भोले बाबा का आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं और आपके जीवन में जो आपके साथ में किसी ने कुछ करा दिया होगा, कोई भूत पिशाच या कोई टूना टुटका कुछ कर दिया होगा, तो बस वह खत्म हो जाएंगे। तो आपको लट जीरा, जिसे चिरचिरा का पौधा कहते हैं, तो आपको लट जीरा का जड़ को लाना है और जड़ को ला करके सबसे पहले गंगा जल से धो लेना। और चूंकि पहला 1 जनवरी सोमवार के दिन पड़ा था, आप सोमवार के दिन किसी भी समय जाकर के 1 लोटा जल और साथ में 1 बेलपत्री लेकर के जाकर के भोले बाबा के मंदिर में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल और बेलपत्री भोले बाबा को अर्पित करना है। और वहां पर आपको उस जो है लट जीरा के पौधे को भी रखना है। कुछ समय रखने के बाद वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 108 बार जप करने के बाद उस जड़ को उठाना है और वहीं पर भोले बाबा के लिंग के सामने ही उसको ताबीज में भर करके भोले बाबा के लिंग से टच करा करके अपने गले में धारण कर लेना। बस इतना ही एकमात्र बस उपाय कर लेना, आपके जीवन में जो भी बीमारियां रहेगी वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर आपके साथ में कुछ ऐसी तंत्र व शक्ति वाला है, कोई भूत पिशाच हो, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपके साथ में कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो बस आप इस उपाय को कर लीजिएगा। इस जड़ को गले में धारण करते ही आप रोग मुक्त हो जाएंगे। पूरा का पूरा साल आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगला नंबर की बात है, अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे हुए हैं, शनि दोष लगे हुए हैं, मंगल दोष लगे हुए, आपका भाग्य आपके साथ नहीं देता है, दुर्भाग्य आपके पीछे ही पड़ गया हो, शनि का 7.5 लगा हो या शनि का ढैया पड़ा हुआ हो, चाहे 9 ग्रह पीड़ा हो, आपके साथ में हर प्रकार के ग्रह दोष जो है असंतुलित अवस्था में हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको बजरंग बली को अर्थात हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो ग्रह को सही स्थिति में बहुत ही आसानी से ला देते हैं। उनके ऊपर तो शनि भी कुपित नहीं हो पाया था, शनि की भी चाल नहीं पड़ पाई थी। तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, और हनुमान जी को सबसे प्रिय जो चीज़ होता है वह है चमेली का फूल, चमेली का तेल, चमेली के तेल का दीपक। तो आपको सोमवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है। शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भी आप इस उपाय को भली बात कर सकते हैं नए साल के अवसर पर। अगर आप 1 जनवरी को नहीं कर पाते हैं तो 2 जनवरी दिन मंगलवार जो हनुमान जी का ही दिन होता, आप इस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको लाना क्या है, चमेली की जड़ को थोड़ा सा लाना है और उसको ले करके हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर आपको बैठ करके सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाना है। 1 बार या 5 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस चमेली को जो जड़ आपने लिया है उस जड़ को हनुमान जी के चरणों से टच करा करके उसको ताबीज में भर लेना है। फिर से ताबीज को हनुमान जी के चरणों से टच करा करके धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा करके आप उसको गले में धारण कर लीजिए। बस फिर इतना ही मात्र कर लेने से, यदि आप चांदी के ताबीज में धारण करते हैं तो वह कभी एक्सपायर नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहेगा और हनुमान जी महाराज की कृपा के पात्र आप हमेशा रहेंगे और आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष की पीड़ा नहीं सताएगी। आपका सारे के सारे काम जो है सफल होंगे। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और इस तरीके से आपका जीवन में मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा। तो बस आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इन उपायों को करिएगा, साथ ही साथ भगवान पर भरोसा करिएगा, क्योंकि जब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो आप उनसे कहिए, रो करके कहिए, बिलक करके कहिए, लेकिन कहिए जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक वे आपकी कोई भी मुरादों को पूरा नहीं करेंगे। बस आपको सही तरीके से, सही नियमों से कुछ भी उपाय करिए, काम करिए, भगवान को मनाइए, आपकी सारी के सारे मनोकामनाएं पूरी होंगी।